बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूंगा। तनख्वाहों के हवाले से, पेंशन के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या आ रही हैं। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस का कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में। पूरे पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मुलाजमीन की यूनियंस थी और वो ग्रैंड अलायंस की सूरत में वहाँ पे एक बड़ा मुतालबा रखा गया। मौजूदा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए स्केल नंबर 1 से लेकर 22 तक के महरूम मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। वो कहते हैं हमारी तनख्वाहों में बेशक इजाफा ना करें, आप इस तफरीक को ख़त्म कर दें कि एक तरफ तो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस लिया जा रहा है, दूसरी तरफ यूटिलिटी अलाउंस दिया जा रहा है। आप हमें वो यूटिलिटी अलाउंस दे दें, एग्जेक्टिव अलाउंस दे दें, हम तनख्वाहों के मुतालबे से पीछे हट जाते हैं। तमाम वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2023-24 में 100% इजाफे पर भी बात की गई कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और इसमें सबसे जो बड़ी बात की गई वो ये थी कि पे एंड पेंशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो कम अज़ कम सामने लाई जाए और उसके मुताबिक जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, हाउस रेंट में इजाफा किया जाए, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा किया जाए और पे एंड पेंशन की जितनी भी सिफारिशात हैं उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाए। इस तरह उन्होंने एक बड़ा मुतालबा हुकूमत के सामने रखा और पूरे पाकिस्तान के जितने मुलाजमीन थे वो वहाँ पे शामिल हुए। इस ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के मुलाजमीन को अगले ग्रेड की मरात भी दी जाए। मौजूदा महंगाई के मुताबिक मद्देनजर रखते हुए कम अज़ कम 100% का मुतालबा कर दिया। पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट्स को सामने लाया जाए। स्केल 17 से 22 तरह का जो 150% एग्जेक्टिव अलाउंस है वो 1 से लेकर 22 तक के तमाम मुलाजमीन को दिया जाए। तो इसमें ये बड़ी बड़ी जो चीज़ा चीज़ें थी, ये 4-5 सिर्फ अहम मुतालबात थे जो हुकूमत ने रखे। और उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप इंश्योरेंस का जो मसला है वो हल किया जाए। महंगाई का जो बढ़ता हुआ तूफान है, रिटायर्ड मुलाजमीन है, उनकी पेंशन में भी कम अज़ कम 200% से इजाफा किया जाए। माहाना उजरत 40%, 40,000 तक कम अज़ कम की जाए। इसके अलावा उन्होंने सरकारी मुलाजमीन का जो मुआशी कत्ल है उसको भी नामंजूर के वहाँ पे नारे लगाए गए और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में जो इजाफा है वो 100% किया जाए। तो आज की ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आई। ये बस अखबारी तौर पर खबरें हैं कि 50% इजाफा हो गया, 100% इजाफा हो गया, 20%, 15%, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जो कहते हैं अथेंटिक जो है ना वो स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि जिसमें पता चल सके कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होने जा रहा है। क्योंकि IMF के साथ इनके मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। आइंदा आने वाले एक हफ्ते के अंदर सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होने जा रहा है। लेकिन इसमें एक जो ख़तरनाक बात सामने आई है वो ये है कि IMF की तरफ से कि जो सरकारी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट पे जाते हैं उसकी जो ग्रेजुएटी है उसको कम किया जाए। तो उसमें जो 35% पहले थी वो चाह रहे हैं कि उसको कम करके 25% तक लाया जाए और 75% जो है उसको पेंशन जो है वो सरकारी मुलाजमीन को दी जाए। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है जो कि लमसम तनख्वाहें मिलती हैं, जो लमसम बंदे को ग्रेजुएटी कम्यूटेड मिलती है वो अब इसको कम किया जा रहा है 35 से 25%। ये एक बावसूख ज़राए से अथेंटिक खबर नज़र आ रही है कि जो IMF के साथ इनके मुतालबात जो चल रहे हैं उसमें ये बात सामने आई। अभी तक जो तनख्वाहों के हवाले से बात है वो यही है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर ये पता चलेगा, जब इनसे बाज़ाब्ता IMF से मुज़ाकरात होंगे तो पता चलेगा तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक यही अखबारात के हवाले से यही खबर है 15 से 30%। वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये 50% कर दें, लेकिन मुतालबात ये है कि 100% से कम हम किसी तौर पर भी सरकारी मुलाजमीन कहते हैं नहीं आएंगे। और एग्जेक्टिव अलाउंस भी लेंगे, यूटिलिटी अलाउंस भी लेंगे, हाउस रेंट में इजाफा भी चाहिए, मेडिकल अलाउंस भी चाहिए और दूसरी जितनी मराद हैं जो कि दूसरे मुलाजमीन को दी जाती हैं वो कहते हैं इस तफरीक को कम अज़ कम ख़त्म कर दें, हमारा और कोई मुतालबा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।